राज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के छठे दिन हम लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ कात्यायनी का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है कि एक बहुत प्रसिद्ध महर्षि कथ हुआ करते थे, जिनके यहाँ पुत्र के रूप में महर्षि कात्य हुए और कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए। और कात्यायन ने माँ परम्बा की उपासना की, आराधना की और बहुत वर्षों तक कठिन तप किया। उसके बाद उन्होंने इच्छा जताई कि उनके घर में माँ भगवती पुत्री के रूप में जन्म ले। और जब इन्होंने काफ़ी वर्षों तक तप किया, कठिन तप करने के बाद उनकी जो इच्छा थी वो माँ परम्बा ने सुन ली और वरदान दे दिया कि हाँ, भगवती माँ उनके यहाँ पे पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और जब धरती पर महिषासुर का अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था, तब तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर अपने तेज से एक देवी उत्पन्न की और वो देवी को कात्यायन भगवान के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म दिया। उसके बाद जब ये माँ उत्पन्न हुई तो सबसे पहले कात्यायन महर्षि ने उनकी पूजा की, इसलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के नाम से जानी गई। कहा जाता है कि ब्रजमंडल में भी जब गोपियाँ कृष्ण को पति के रूप में चाहती थी, या फिर यूँ कह लें कि पति के रूप में कृष्ण को पाना चाहती थी, तब गोपियाँ भी माँ कात्यायनी का ही पूजा करती थी, या यूँ कह लें माँ कात्यायनी की ही आराधना करती थी। और कहा जाता है कि ब्रजमंडल में माँ कात्यायनी को अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। अधिष्ठात्री नाम से माँ प्रसिद्ध हैं ब्रजमंडल में। और सारी गोपियाँ माँ कात्यायनी की ही पूजा करती थी, उपासना करती थी, व्रत करती थी कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए। साथ ही हम आपको बता दें कि माँ कात्यायनी का जो रूप है काफ़ी ज़्यादा मनमोहक है, चमकीला है, काफ़ी ज़्यादा तेज है। माँ के चेहरे पे माँ ने एक मुकुट पहना हुआ है। माँ की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी भुजा के ऊपर वाली भुजा में अभय मुद्रा में है और नीचे वाली जो भुजा है वो वर मुद्रा में है। वहीं बाईं तरफ की बात की जाए तो बाईं तरफ की ऊपर वाली जो भुजा है उसमें तलवार है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल विराजमान है। और माँ जो है सिंह का सवारी करती हैं। माँ काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दिखती हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। और माँ की पूजा करने से जिनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वैवाहिक जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही हो तो आप कात्यायनी माँ की जरूर पूजा करें, इससे वो परेशानी जरूर दूर हो जाती है। और माँ को शहद अर्पण करने से, माँ को शहद का भोग लगाने से सुंदरता बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। और साथ ही हम आपको बता दें कि माँ कात्यायनी शत्रु, भय, ये सभी चीज़ों से दूर रखती हैं। अगर किसी को शत्रुओं का भय है या फिर कोई परेशानी है मन में, तो माँ कात्यायनी का पूजा करते हैं और फिर वो सारा भय, वो सारा शत्रुओं का भय दूर हो जाता है। माँ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और माँ को लाल रंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए जब भी आप माँ कात्यायनी की पूजा करें तो लाल रंग का वस्त्र धारण करें। और माँ को गुलाब का फूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए माँ को गुलाब का फूल ज़रूर अर्पण करें। या फिर आप पीले रंग का वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि माँ को पीला रंग भी अच्छा लगता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी जो है वो पार्वती का ही दूसरा रूप है, या यूँ कह लें कि पार्वती का ही दूसरा नाम कात्यायनी माँ है। और नवरात्रि के छठे दिन हम लोग माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। और नवरात्रि के 9 रूपों, माँ देवी के 9 रूपों के बारे में जानने के लिए जरूर देखिए बिहार संवाददाता और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।